इसरार भाई हैं और हमारे इस ज़िले में माशाल्लाह बहुत अच्छी पकड़ रखते हैं नॉर्थ ईस्ट में। इनका अपना पेपर भी है खबर का सच के नाम से, उसी नाम से यूट्यूब चैनल भी चला रहे हैं और न्यूज़ 24 में ज्वाइन है। ठीक है, ये हमारे इदरीस भाई जेके जी है, दैनिक पेपर भी है, साप्ताहिक पेपर भी है और यूट्यूब भी चलाते हैं इसी भाईजान फेस टुडे न्यूज़। ये फेस टुडे न्यूज़ से हमारे भाईजान, आज मेरी इनसे पहली बार मुलाकात है। ये हमारे राहत अंसारी जी हैं। मास्क हटा ली जरा, शक्ल तो देख रहे हैं। इनका तफ्तीश न्यूज़ पेपर निकलता है अपना साप्ताहिक और यूट्यूब चैनल भी चलाते हैं। यहाँ DNS24 इंडिया नाम पोर्टल है और संकल्प ये है कि जो कौम ये भटकी हुई है, थोड़ी सी कोशिश करके, शायद उम्मीद तो कमी है लेकिन कोशिश जारी है कि ये राह पे जाए। जी भाई से बराबर सर अपने ये मेरे साथ ये हमारे इस्लाम भाई हैं, स्टार टाइम्स पेपर से जुड़े हुए हैं और मैडम ये मैडम है उसने राहत भाई के साथ। मैडम कौन सी अखबार से? ये जी मैडम हमारी यहाँ जी मैडम ये ऑफिस पे रहती हैं। वैसे मैं पहले पत्रकार थी ये, अब मुझे नहीं पता कौन, तो बताओ ना। न्यूज़ चैनल से यहाँ आने के बाद में पता चला कि एक तो लेट है, ऊपर से छठ पूजा थी आज, तो बहुत लोग। मैं अपने साथियों को वैसे करा देता हूँ। शाह आलम सिद्दीकी साहब हैं, जनरल सेक्रेटरी हैं। अब्दुल गफ्फार सिद्दीकी साहब हैं, ऑर्गेनाइजेशन सेक्रेटरी हैं। मारूफ साहब हैं, IT सेल के हमारे हेड हैं। ये हमारे जो एजाज अली साहब हैं, इनसे कल बात हो रही थी और ये बहुत आप लोगों की तरह ही जज्बाती हैं और जब जज्बाती होता है इंसान, उनको देख रहा होता है तकलीफ तो उस तकलीफ़ को बयान भी करता है। तो इनकी जो तकलीफ है, ये बात मैंने इसलिए बता दी कि आपको कहीं ये ना लगे कि मैं कोई नेतागिरी करने आया हूँ। मैं नहीं आया हूँ, मैं एक्सक्लूसिवली अपनी कौम के जी होश लोगों से उनकी राय जानने आया हूँ। एक तो ये कि मैंने जो सोच रहा हूँ क्या वो सही है, दूसरा ये कि मुझे अब और क्या क्या इसमें ऐड होता है। बहुत शुक्रिया एक तरफ से, मेरे ख्याल से आपसे जी आप इसरार भाई पहले आप अपनी बात नहीं बिल्कुल करो आप करो। बहुत अच्छी बात है भाई साहब, आपने आज यहाँ अध्यक्ष जी आके और पत्रकारों को बुला के कम से कम ये पूरी बहुत अच्छा लगा। मुझे एक इंट्रोडक्शन हो गया कि कौन कौन काम कर रहे हैं। लेकिन मेरी तो मजलिस के बारे में ये राय है, थोड़ा सा मजलिस अवेयर तो करने की कोशिश कर रही है लोगों को, लेकिन वहाँ तक पहुँच नहीं पा रही जहाँ तक पहुँचना चाहिए। जितने हम सब शादी बैठे हैं यहाँ पर, मुझे नहीं लगता कि एक दो आदमी तो प्रोग्राम में पहुँचते हैं, मैसेज नहीं पहुँचा पाते। आपके जो कार्यकर्ता है मीडिया तक मैसेज नहीं पहुँचा पाते। अच्छा, कुछ लोग मैसेज पहुँचा भी पाते हैं तो फिर वहाँ इंटरटेन नहीं कर पाते। मीडिया को इंटरटेन इस तरह से करना चाहिए, नहीं कर पाते। आए ठीक है, नहीं आए तो ठीक है, बस इस तरह से कम से कम ये तो खामी है। थोड़ा सा बताइए जो अपने कार्यकर्ता है कि भाई मीडिया को किस तरह से बुलाना है और कैसे इंटरटेन करना है इनको। तो कम से कम इज्जत अगर मिल जाए तो काम करने में मजा आता है, चाहे भले ही तो एक कहीं ना कहीं हम कड़ी हैं कि आपकी बात को आगे तक पहुंचा सकते हैं। आप क्या कहना चाहते हैं, लोगों तक क्या पहुंचा सकते हैं, कड़ी है, उस माध्यम से आपको पहुंचा सकते हैं, घर घर पहुंचा सकते हैं। तो मेरे मानना बस यही है कि एक कोशिश की जाए कि जहाँ भी कोई प्रोग्राम हो तो जैसे आज आपने सबके नंबर ले लिए तो एक मैसेज हो जाए, जो लोग जाना चाहते चले जाए। क्योंकि जहाँ वहाँ फिर इंटरटेन कोई एक आदमी ऐसा पॉइंट करता है जो इंटरटेन करते हैं सबको कि भाई ठीक है मीडिया से आप आए हो। आपकी मजलिस के सबसे बड़ा लूज पॉइंट यही है कि वहाँ कोई इंटरटेन ही नहीं करता किसी को। यही मैं समझ गया। ये बात हमें रखनी भी थी, ये बात का मैटर था। लेकिन अब जब बात हमें जिस विषय पर बात करनी है वो ये है कि इस इलाके को कैसे देखा जाए, ठीक है। तो उसी पे हम चर्चा करें और जो हमारी अपनी समस्या है मीडिया भाइयों की, उस पर हम बिल्कुल बात करेंगे और आपके सामने बात करेंगे, आपके सामने बात रखेंगे, आपकी खामियां आपको बताएंगे, ठीक है। तो मैं अपना ख्यालात जाहिर करता हूँ। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मेन चीज़ ये है, कभी एजाज भाई ने कहा कि लोगों को आगे आना चाहिए और जुड़ना चाहिए, तो मेरा भी यही है कि मतलब आप जो है एक इस तरीके से कोई कम्युनिटी या कुछ भी ऐसा अपॉइंट कीजिए जिससे कि लोग जुड़ें। और MIM को जहाँ तक अभी बहुत से लोग मैंने देखा कि काफ़ी लोग जहाँ जाते रहते हैं हम तो काफ़ी लोग नहीं पहचानते, आते भी नहीं। हम बात कर रहे हैं, हम कहते हैं MIM
कौन सी MIM किस तरीके से बात करना, तो ये ठीक है। तो अगर आप इस तरीके से सदस्य बनाएंगे या मतलब एक ऐसा कुछ रखेंगे तो इससे बहुत लोग जुड़ेंगे और बहुत लोग जानेंगे इस चीज़ को। और ये हमें इतने अच्छे रहबर मिले हैं, हमें बहुत अच्छी खुशी है कि मुसलमानों के एक कोई रहबर नहीं था, मुसलमानों को एक बहुत अच्छे रहबर हमें मिले हैं, तो हमें बहुत खुशी है। इसके लिए काम कर रही है, मीडिया का जो हक है वो करना चाहिए, और MIM के लिए तो खास काम करना चाहिए कि अपना दिन निकालना। मगर मीडिया को मौका दिल्ली प्रदेश खुद नहीं दे रहा है, क्योंकि जनता कॉलोनी, मुस्ताबाद, खजूरी, सीमापुरी, इन जगहों से मुझे ये जवाब दिया जाता है जब भी मैं किसी से बात करता हूँ भाई आप हमें न्यूज़ देंगे या इंटरव्यू देंगे, तो कहते हैं भाई हमारे दिल्ली प्रदेश से मना की हुई है। तो दिल्ली प्रदेश खुद रोक रहा है, तो हम किस तरीके से काम कर पाएंगे। और प्रवक्ता इसलिए नहीं बनाया कि हम दुधारी तलवार पे हैं। कुछ लोग तो मेन मीडिया हमारा इसलिए इंटरव्यू लेता है कि वो उसे वाकई इंटरव्यू लेना है, बाकी बड़ा हिस्सा हमारा इंटरव्यू इसलिए लेता है कि उसमें से हमें कमी निकालनी, हमारा मुद्दा बना के फिर वो मेन मीडिया में घुमाना है। सदर साहब ने जब मुझे जिम्मेदारी दी तो सिर्फ एक ही बात कही, मैंने कहा साहब बताइए क्या करना है। बोले आप खुद समझदार हैं, सब जानते हैं, खुद चलाइए। सर मैं इतना ही कह रहा हूँ कि टीवी पे किसी को मत बिठाना। इसीलिए पूरे इंडिया में सिर्फ आसिम वकार साहब और वारिस पठान साहब दो ही सिर्फ अभी तक स्पोक्स पर्सन है, कहीं का नहीं। क्योंकि हमारे साथ क्या मसला है कि हमें तो जवाब देना भारी पड़ जाता है जब हमारी कोई जरा सारी बात को जब घुमाया जाता है, क्योंकि हम बहुत सारे लोगों की खुराक हैं। हमें जो चाहे वो जुड़ सकता है, सबके साथ अच्छा होगा। तो जो टैग जो लगा हुआ है ना, इस पे थोड़ा सा डिटेल डाल के ढूंढना पड़ेगा। नहीं कैसे, हम तो दलित और मुस्लिम एकता की बात कर रहे हैं, करते हैं, लेकिन जो लोगों को दिक्कत है ना, जिन लोगों को सत्ता की चाबी चाहिए उन्हें रहना ही है। अभी आप देख रहा है चल रहा है किराना मालूम है। अब मैं भी यूपी से, आप यूपी से ही है ना, आप अपना घर छोड़ गए ना, तो वो टैग मार दूंगा साहब मेरा घर बिका हुआ है। भाई जरूरत के हिसाब से अगर मुझे वहाँ काम नहीं मिला, राज्य सरकार की भूल थी है, उसकी जिम्मेदारी नहीं भाई। मैं सारी पार्टियां गैर मुस्लिमों की टिकट देती हैं, वहाँ अगर हम पेज फंसाए तो हम अच्छा वोट भी हासिल कर सकते हैं, प्रचार भी कर सकते हैं। उसके बराबर सिब्यार वार्ड है, इसी विधानसभा का पार्ट है, वहाँ भी 20% मुस्लिम वोट है, हम नहीं जाते। बराबर करावलगढ़ विधानसभा है, उस वार्ड में 5 वार्ड है उस विधानसभा में, लेकिन एक वार्ड मुस्लिम है जो श्री राम कॉलोनी है। बाकी जो दूसरा वार्ड है खजूरी घास, वहाँ 38% मुस्लिम है, 40% के करीब है, वहाँ हम काम नहीं करते। सादतपुर वार्ड बराबर में शिकार हो गए, उधर बैठे हुए हैं वो। तो आप उनकी गलतफहमी दूर करके जाना कि मैं सिर्फ पत्रकारों से बात करने के लिए आया था, कार्यकर्ताओं से मिलने का या मीटिंग करने का मेरा कोई वो नहीं था, ताकि यहाँ कोई गलतफहमी ना पैदा हो लोगों में। और सबसे पहले मैं ये चाहूँगा कि ऑफिस में लड़का बैठा हुआ कंप्यूटर पर परमानेंट, हम इधर के क्षेत्र के जितने भी हमारे संपर्क के लोग हैं सबके नंबर आपको उपलब्ध कराएंगे, और कहीं भी आपकी मीटिंग होती है वहाँ से उन पत्रकारों के पर्सनल नंबर पर मैसेज छोड़ दिया जाए, ताकि जिसके पास भी समय हो वो वहाँ पहुँचे। संगठन इतना मजबूत नहीं है, जैसे जैसे धीरे धीरे आगे बढ़ेगा और कैंडिडेट आएंगे सब, ये हम लोग जो हैं कोई इतने हाई फाई फैमिली से नहीं है, छोटी मोटी ऐड वगैरह वो कैंडिडेट देने का काम करें पत्रकारों को। ये तो पत्रकारों से संबंधित बात थी मेरी। और दूसरी बात ये कि मैंने आपको एक नंबर दिया था, जीवनपुर वार्ड में हमारे रईस भाई हैं, अभी तक उनसे शायद संपर्क नहीं हो पाया। अच्छा, मैडम उसी वार्ड में रहती हैं, उसमें जो है मसूदी साहब लगभग 18 से 20 हजार वोट होंगे अपने उस वार्ड में। 40% ज्यादा वोट मुस्लिम वोटरों की बात कर रहा हूँ मैं, सिर्फ मुस्लिम वोटर इतने। वार्ड 52 लगता है, वो गोकलपुरी विधानसभा लगती है, बराबर में हमारा सभा का, उसमें अभी मसूदी साहब ने बताया लगभग 30 से 33% मुस्लिम वोटर है, और हमारा भी अंदाजा ये था उनका तकरीबन 25,000 से प्लस में मुस्लिम वोटर है। तो एक तो जहाँ पे संगठन है, मैं अपनी भी बता रहा हूँ कि हमने उस पर कई बार मैसेज मारा, अभी तक हमारी सदस्यता नहीं आई। नहीं है। एक पार्टी से आप तो आज़ाद रहना चाहते हैं, तो आप लोग कोई एक ऐसी कोई ग्रुप बना लीजिए नॉर्थ ईस्ट का पत्रकार समूह का, जिसका कोई जनरल नाम हो,
लेकिन वो अंडरस्टूड हो कि भाई वो जो हैं वो लोग हैं जो सिंपैथाइजर हैं मजलिस के, वो इस हिसाब से मोहब्बत करने वाले लोग हैं, ऐसा कोई ग्रुप बना लीजिए। उस ग्रुप को हम फिर क्या होगा कि जो भी बात होगी वो फिर उस ग्रुप के थ्रू हमारे पास आती रहेगी। अच्छा, ग्रुप की ताकत बड़ी हो जाती है, उसमें कोई और काम ना रखें बेशक से, उसको सबको ये पता हो कि भाई हम जो है चूँकि आज़ाद रहना चाहते हैं, हम पार्टी के सदस्य भी नहीं बनना चाहते लेकिन पार्टी के साथ मोहब्बत भी रखना चाहते हैं। तो एक तो ये काम अगर आप लोग करें तो मेरी नज़र में, चूँकि मैं 2 लोगों के टच में हूँ जिनकी वजह से ये आज आप लोग बैठे हुए हैं, मैं आपके सामने बैठा हूँ, ये हमारे असलम भाई और एजाज भाई, इन 2 लोगों भी इसलिए टच में हैं चूँकि एक प्रोग्राम में इन्होंने हमें पकड़ लिया, अरे साहब आपके कार्यकर्ता काम ही नहीं कर रहे। और फिर एक बड़ी अच्छी बात कही इन्होंने, एजाज भाई ने कल, जो मेरे दिल को लगी और मैंने 2 जगह 3 जगह कोट भी कर चुका हूँ कि भाई आपके कार्यकर्ता सिर्फ असदुद्दीन ओवैसी साहब के नाम की बिरयानी या थोड़े बहुत करीमुल हफीज़ की मेहनत की या जो भी काम की बिरयानी खाना चाहते हैं, ना तो ये चावल डालना चाहते हैं, ना पानी डालना चाहते हैं, ना चूल्हे में आग जलाना चाहते हैं नीचे से कि ये बिरयानी पक जाए। तो मैंने कहा मैं आपका दर्द समझ रहा हूँ और मैं इसको पॉजिटिव ले रहा हूँ, मैं कल आ रहा हूँ, मैं पहले चाहूँगा कि आप जैसे भाइयों से ही मिला जाए, क्योंकि बात देखिए सिरा तो ऐसी नहीं मिलेगा ना, वरना अगर मैं आपको कुछ कहता रहूँ आप मुझे कुछ कहते रहें तो उससे बात नहीं बनेगी, हमें एक दूसरे को समझना पड़ेगा। आप अपना एक ग्रुप फॉर्म कर लीजिए, उस ग्रुप को फॉर्म करके मुझे बता दीजिए, उस ग्रुप के लिए मेरी जो खिदमत आप चाहते हैं, जिस तरह की खिदमत चाहते हैं, मैं तैयार हूँ उसको करने के लिए। लेकिन ये समझ लीजिए आप कि इस काम को आपको भी पत्रकारिता से ऊपर होकर करना पड़ेगा। ये ऐड और दूसरे जो मामलात हैं यहाँ से वो आपको हटाने पड़ेंगे, क्योंकि यहाँ जो मामले जहाँ हम फंस रहे हैं ना, हम सबके सब फंस रहे हैं। मैं एज ए पॉलिटिशियन फंस रहा हूँ, आप एज ए पत्रकार फंस रहे हैं, और डॉक्टर फंस रहा है, वो फंस रहा है, अपनी कम्युनिटी को अहमियत नहीं दे रहा, वो अपने प्रोफेशन को अहमियत दे रहा है, अपने माल को अहमियत दे रहा है, अपने लालच को अहमियत दे रहा है। जैसे भाई साहब ने बात जो मैं इतनी बड़ी बात लाया था घुमा के, मैंने आपको वो बात बताई थी कि मैंने कैसे सियासत ज्वाइन करी, मुझे ज़रूरत नहीं थी सियासत ज्वाइन करने की, मैं तो बहुत अच्छे पद पे बहुत अच्छे ज़िंदगी गुजार रहा हूँ। मुझे अल्लाह ताला ने इतना दिया है कि मेरे बच्चे सुकून से खाना खा रहे हैं, वेल ऑफ है, अच्छी जगह, कभी कांग्रेस से जीत जाते हैं, कभी जनता दल से जीत जाते हैं, कभी आम आदमी पार्टी से जीत जाते हैं। इसका मतलब उनकी ना कोई आइडियोलॉजी है, ना उनके दिमाग में कुछ है, सिर्फ वो गुंडे से जीतते हैं। सच बता दूं मैं आपको, सिर्फ पैसा बांटते हैं वो, आम आवाम को भी पैसा बांटते हैं, गुंडों को पैसा बांटते हैं, पत्रकारों को पैसा बांटते हैं, तब वो जीतते हैं। और चाहे जब कांग्रेस में थे तो कांग्रेस में जीत रहे थे, आम आदमी पार्टी में आ रहे तो वहां जीत रहे, किसी की कोई आइडियोलॉजी नहीं है। अब हमें ये माहौल बदलना होगा, आप लोगों को भी अपने प्रोफेशन से ऊपर उठ के, मैं आपसे एज ए मोमिन बात कर रहा हूँ, पत्रकार आप बाद में, पहले आप मोमिन हैं। इसी तरीके से मैं सियासी बाद में हूँ, पहले तो मैं मुसलमान हूँ। मेरी जिम्मेदारी है कि मैं अपनी कौम के लिए क्या सोचूं। और आज की जो बात है, मुझे उम्मीद है कि ये बात हमें बहुत दूर तक ले जाएगी, इंशाल्लाह कामयाबियों तक ले जाएगी, और आप लोग मेरी बात को वैसे ही समझेंगे जैसे कि एक मोमिन की बात को समझता है। इसको, मेरी बात को आप सियासी मत समझना, मैं बिना किसी को बताए हुआ है। सलाम जोर से कीजिए सबको, अस्सलाम वालेकुम। बहुत खुशी की बात है, आप जो है ज्वाइन हुए और सदस्य आपको मुबारकबाद। इंशाल्लाह जितनी हमसे मेहनत हो सकेगी हम इंशाल्लाह ज़रूर करेंगे। हमें ये बहुत खुशी है कि हमें बहुत अच्छा रहबर मिल गया एक, जिनके साथ हम कहेंगे कि झंडे के नीचे खड़े होके, और हम सारे मुसलमान, हम चाहते हैं जितने भी मुसलमान भाई हैं सब इसी एक झंडे के नीचे आ जाए तो बहुत बेहतर। असलम भाई इधर आओ, फिर एजाज भाई को बुलवाएंगे। एक मिनट, ना 1 मिनट के लिए, 1 मिनट के लिए, 1 मिनट यार, पहुँचो इधर आओ एजाज भाई। चलो मैं कर रहा हूँ, एक काम करो सारे पत्रकारों, अरे नहीं आप तो आओ पहले भाई, हम लोग आप लोगों के कहने पे आए। आइए तो आइए। हाँ संसार भाई आओ इधर आओ। इसरार भाई कहाँ है? इसरार भाई कहाँ है? इसरार भाई बाहर एक मिनट मसूदी साहब, आप गलत कर रहे हैं, मोबाइल भाई को दे दो, आ जाओ फटाफट।
समझो आप बढ़िया लग रहा है पहले आप आओ ना सही बिल्कुल अच्छा लग रहा है।